क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वक्त थम जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी? क्या ज़िंदगी एक नेमत रहेगी या एक सज़ा? आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो वक्त की कैद और एक शख्स की कुर्बानी के गिर्द घूमती है। ये कहानी है आर्यान की, जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को बेनकाब करने की हिम्मत की। लेकिन इस हिम्मत की कीमत क्या थी? आइए वक्त के इस पुरअसरार सफ़र पर चलते हैं। आर्यान एक बासलाहियत साइंसदान अपनी ज़िंदगी टाइम मशीन बनाने के लिए वक्फ कर देता है। कई साल की मेहनत के बाद वो टाइम मशीन मुकम्मल कर लेता है और माजी में सफ़र करने का फ़ैसला करता है। एक रोशन सुबह आर्यान टाइम मशीन में बैठता है और अपने वक्त से 300 साल पहले एक खूबसूरत लेकिन पुरअसरार गांव में जा पहुंचता है। गांव की खूबसूरती इसे हैरान कर देती है। हर तरफ हरियाली, खुशबुओं से भरी हुई हवा और पुरअमन लोग इसे देखकर मुस्कराते हैं। लेकिन जल्द ही आर्यान को एहसास होता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। गांव में सूरज एक ही जगह पर टिका हुआ है और वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा। गांव के लोग एक ही लम्हे में कैद हैं। इनके चेहरे पर हंसी तो है, लेकिन अंदरूनी दुख और उदासी भी छुपी हुई है। आर्यान गांव के सबसे बुजुर्ग दहरू बाबा से मिलता है, जो इसे बताते हैं कि ये गांव एक बददुआ का शिकार है। वक्त को आज़ाद करने का वाहिद रास्ता वक्त का आईना है, जो गांव के करीब एक पुरअसरार जंगल में छुपा हुआ है। लेकिन इस आईने तक पहुंचना एक इंतहाई खतरनाक काम है, क्योंकि जंगल में कई जादुई चैलेंजेस हैं। तो आर्यान ये डिसाइड करता है कि मैं इस गांव को इस कैद से, उस लम्हे से लाजमी निकालूंगा। उस मकसद के लिए आर्यान जैसे ही जंगल में कदम रखता है, वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दरख्त अपनी जगह बदलना शुरू कर देते हैं। रास्ता एक भूल भुलैया में बदल जाता है और हर कदम के साथ दरख्त इसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आर्यान अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए दरख्तों के सायों की सिमत को देखकर रास्ता तलाश करता है, लेकिन ये अमल इंतहाई थका देने वाला और मायूस कुन होता है। अगले मरहले में आर्यान का सामना एक जादुई मखलूक से होता है, जिसे कलावेस कहते हैं। कलावेस एक दिहुकल शेर है जो गुजरने वालों के खौफ को महसूस करके इन पर हमला करता है। आर्यान को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपने खौफ पर काबू पाना पड़ता है। वो कलावेस से नज़रें मिलाकर अपनी जहानत और खुद एतमादी से इसे शिकस्त देता है। जंगल के एक हिस्से में आर्यान को अपने माजी और मुस्तकबिल की झलकियां दिखाई दी जाती हैं। वो देखता है कि अगर वो मशीन छोड़ दे तो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जा सकता है, यानी 300 साल पहले। इन 300 साल पहले वो आ चुका है और 300 साल बाद वो अपनी ज़िंदगी में वापस जा सकता है और वो खुश रह सकता है। लेकिन अगर वो आगे बढ़ता है तो इसे अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी। ये मंजर इसे जज्बाती तौर पर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यान होता है कि वो अपने मकसद पर कायम रहता है। आखिरी मरहले में आर्यान वक्त के आईने तक जा पहुंचता है, लेकिन वक्त एक जादुई मुहाफ़िज़ मौजूद है जो सिर्फ इस शख्स को आईने तक जाने देता है जो अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो। मुहाफ़िज़ आर्यान से सवाल करता है कि क्या वो कुर्बान करेगा। आर्यान कहता है वो अपना वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार है, और यही जवाब उसे आईने तक रसाई देता है। आर्यान वक्त के आईने को फाल करता है, जिससे गांव वक्त की कैद से आज़ाद हो जाता है। सूरज दोबारा चलने लगता है, परिंदे गाते हैं और गांव के लोग खुशी से चीखने लगते हैं। लेकिन आर्यान का जिस्म धीरे धीरे शफाफ होने लगता है और वो वक्त के बहाव में हमेशा के लिए गुम हो जाता है। गांव वाले आर्यान को हमेशा याद रखते हैं। वो एक यादगार बनाते हैं जहां आर्यान की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया जाता है, और आर्यान का नाम उनके दिलों और कहानियों में हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि इसने अपनी जान देकर गांव को जिंदगी दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दे। आर्यान का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो वक्त का कैदी था, लेकिन इसने आज़ादी का मतलब सिखाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।
آپ کمنٹ میں لازمی اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔